तो जय हिंद, आप सभी को जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है कि हम लोग का भारतीय संविधान का क्लास चल रहा है और आज हम लोग का 10वां क्लास ना, बताया था ना आपको कि हम लोग का कौन सा क्लास है, 10वां क्लास है, जिसमें आपको हम इससे पहले वाले में भारत की जो कि संविधान की अनुसूचियाँ है उसके बारे में पढ़ा रहे थे। तो इससे पहले आपको पिछले क्लास में आपको 9वीं अनुसूची तक पढ़ा दिया गया था ना, कि आपको 7वीं अनुसूची में अभी समवर्ती सूची है, राज्य सूची है और संघ सूची है, उसके बारे में पढ़ा दिया। राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची में बता दिया आपको। उसके बाद देखिएगा कि 8वीं अनुसूची में क्या 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो 22 भाषाएं के बारे में भी जो कब कब हुआ था, मैंने मूल संविधान में आप देखिए जब लागू हुआ था तो उस समय कितने भाषाएं थे, 14 भाषाएं थी, ठीक है। बाद ही में जो कि 21वें संविधान संशोधन और 71वें संविधान संशोधन और 92वें संविधान संशोधन तहत क्या होता है, इसमें 8 भाषाएं अलग से जोड़ी गई थी, जिसमें आप देखिएगा कि 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत एक भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। फिर आप देखिएगा 71वें संविधान संशोधन 1992, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली थी। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन जो कि 2003 में, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें आप देखिएगा कि मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी थी, ठीक है। तो कल इतना तक आपको हम बता दिए थे और कल बताए थे कि कल के क्लास में आपको 22 भाषाएं के बारे में बता देंगे, तो आज हम उसके बारे में पढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले 10वीं अनुसूची से बात कर लेते हैं। हम लोग को 9वीं अनुसूची तक हो गया। 9वीं अनुसूची में बताए थे कि 9वीं अनुसूची में जो कि ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इससे जोड़ा गया था और इसमें जो कि संपत्ति का अधिकार विधि अधिकार कर दिया, यानी कानून का अधिकार कर दिया गया, ठीक है। जो पहले आप जानते थे कि हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे, 7 थे, बट अभी वर्तमान में कितने, 6 हैं, ठीक है। तो जो हटा उसका संपत्ति का अधिकार हम लोग का हट गया, जिसमें क्या अब कानूनी अधिकार हो गया। और ये बताया गया कि इसके किसी भी विषय पर संविधान में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी केस नहीं किया जा सकता। बाकी बाद में ये निर्णय लिया गया, कब लिया गया, 11 जनवरी 2007 को, जो कि संविधान पीठ ने निर्णय लिया कि ऐसा रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, किसी भी कानून में किसी के राइट में घुस के उल्लंघन पुलंघन कर देगा। तो बाद में निर्णय ये लिया गया कि नहीं, इसको चुनौती दिया जा सकता है, कब, एक ही आधार पर, जब ये मौलिक अधिकार का अब उल्लंघन करेगा, तब इसे न्यायालय में क्या है, चुनौती दी जा सकती है। बात समझ आ रहा है? तो इसमें इतना चीज़ तो पढ़ा दीजिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10वीं अनुसूची। देखिए 10वीं अनुसूची में सीधा आप रखिएगा कि दल बदल से रिलेटेड है। बाकी कब कैसे हुआ था, देखिए 92वें संविधान संशोधन 1985 के तहत इसे जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची की, ठीक है। और इसमें जो आपको कानून मिलेंगे संबंधित दल बदल से, क्या दल बदल, जो देखते हैं नेता सब लोग दल बदले ही रहते हैं, ऐसे न कूदते रहते हैं। ये पलटू चचा के देखिए अभी 9वें बार अभी शपथ लिए हैं, ना सुन नहीं आ रहा है। सबसे बेसी अगर तो जीएस में क्वेश्चन छपने लगा है कि सबसे ज़्यादा किस राज्य का सीएम शपथ लिए हैं, सबसे ज़्यादा, तो नीतीश बाबा, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची जो आपके 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया था और इसमें जो कि दल बदल से संबंधित कानूनी आपको देखने को मिलेगा। फिर 11वीं अनुसूची में देखिएगा, ये आपको 73वें संविधान संशोधन 1900 जो कि 93 के तहत इसे जोड़ा गया था और इसमें आपको पंचायती राज से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा कि भारत में जो कि 73वें संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, ये पंचायती व्यवस्था हुआ था, ठीक है। क्या मेन बात ये कोर्ट में हर लोग को दौड़ते दौड़ते क्या होता है, हालत खराब हो जाता था, सरकार भी देखता था कि बहुत दिक्कत हो गया, से लोग के आधा पैसा जो कमा रहे सब पैसे तक कोर्टे में लूट फाट के खा जा रहा। तो इसलिए छोट बात के लिए, बड़ बात के लिए उन्होंने कोर्ट में लोग से जाने लगा। तो आदमी सोचा कि नहीं, इसको गांव लेवल तक होना चाहिए, जो छोट मोट बात है क्या गाँव में बैठ के लोग सुलझा उलझा ले। तो एक पंचायती राज की व्यवस्था किया गया, जिसमें आप देखिएगा कि भारत के संविधान आर्टिकल जो कि आपको 40 में देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 40 में देखने को मिलेगा। तो हम लोग आगे इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग क्लास स्टार्टिंग, आज आपको पूरा 10वीं अनुसूची खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग भाग और अनुच्छेद दोनों साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो
ये जो पहला पंचायती राज जो आपको देखिएगा लागू हुआ था, ये राजस्थान के एक गाँव में लागू हुआ था, ठीक है? वो गाँव का नाम अभी आपको हम बताएँगे नहीं। आपको कमेंट में बताना है कि वो गाँव कौन-सा है, जहाँ सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था, ठीक है? कम से कम इतना तो आपको रिस्पॉन्स होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो इसमें देखिएगा 11वीं अनुसूची में आपको क्या मिलेगा, तो 11वीं अनुसूची में आपको पंचायती राज से रिलेटेड मिलेगा, जो कि आपको आर्टिकल अगर पूछ जाए तो आपको 40 बता देना है, ठीक है? ये कब आया था, तो 73वें संविधान संशोधन, जो कि 1993 के द्वारा इसे उसमें जोड़ा गया था। अब आइए 12वीं अनुसूची में, देखिए यह अनुसूची आपको 74वें संविधान संशोधन 1993 में इसे भी जोड़ा गया था। बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, एक बात रह गया, और देखिए इसमें जो पंचायती राज है, कितने विषयों पर ये पंचायती आदमी कर सकता है, इनके विषय में तो देखिएगा 29 विषय हैं। जैसे खेती बाड़ी के मारपीट हो गया, कोनो वस्तु के लिए मारपीट हो गया, माने विशेष मामला ना हो, ठीक है? अगर लड़का कोई गलती कर दी जाता है, खेते में से लोगों को काट लेता है, तो ये सब देखिए माने छोट-मोट जो मामले हैं, पंचायत के द्वारा क्या उसको सुलझाया जा सकता है, जिसमें आपको मुखिया होता है, सरपंच होता है, ये सब देखिएगा ना। तो पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं, ठीक है? और ये देखिएगा 12वीं अनुसूची में, जो कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा आया था, ये आया था स्वशासन के खिलाफ, ठीक है? स्वशासन संस्थाओं को लिए ये आया था, ठीक है? जिसमें आपको 18 विषय आपको दिया गया है। स्वशासन का मतलब होता है कि जिसके गाँव के प्रशासन, ये सब जो है, ये राजनेता, ये सब क्या है, तो ये सब जो थे क्या बेसी चटर-पटर करता है। तो उसको बोला कि बढ़िया से चलाइए, विशेष आती नहीं कि थाना के भी आपको लिमिट में, क्या देखिए थाना के तो अभी हमारे यहाँ से इतना पावर देना चाहिए कि विधायक के साथ आराम से बैठ के कोई चीज़ पे बात कर सके। लेकिन विधायक जी आते हैं तो थाना लोग थर-थर काँपने लगता है। विधायक जी कहते बैठ तो बैठ, उठ तो उठ। मैं कहा ठीक है, वो भी मानिए कि विधायक जी इतने बड़े पद पर है। मैं कहा उतना नहीं, क्या है कि जो आप 5 साल के लिए है ना, वो तो क्षेत्र का क्या रक्षक है, ठीक है? तो आपको उनके साथ ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो अभी एक बार अगर प्रशासन क्या है कि देखिए विधायकों लोग क्या है कि कभी गलती कर देते हैं, तो थाना ऐसा ही सब कुछ नहीं कर पाता। अगर कोई बड़का चोर लफंगा पकड़ के जा रहा है, विधायक जी उसको फ़ोन में कह देंगे क्या छोड़ दो उसको, निर्दोष है, इसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो नौकरिया उसका चल जाएगा। अब तू बैठ के जाओ घरे रोटी बनाना। इसीलिए तो इसमें देखिएगा 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो आपको 18 विषय है, ठीक है? बात समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो इसमें कितने विषय हैं, तो 18 विषय है। और इसके बाद आपको हम कल की क्लास में बताए थे कि हम लोग का जो कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं अभी वर्तमान में, तो उसके बारे में कल आपको हम लिखवा देंगे, ठीक है? तो आज हम लिखवा दिए हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो भारतीय संविधान में कितने भाषाएँ, 22 है, जिसमें आप ऊपर से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस याद रखिएगा, तो बेहतर रहेगा, क्या कि बोलने में आसानी रहेगा, ठीक है? नहीं तो अगर आप इन्हें पढ़ लिए, एगो हिंदी पढ़ लिए, एगो कोंकणी पढ़ लिए, एगो मराठी पढ़िए, एगो असमी पढ़िए, एगो सिंधी पढ़िए, एगो मलयालम पढ़िए, हिंदी पढ़ते रह जाइएगा, याद नहीं होगा। तो अगर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, जैसे कि आपको हम बताएँ मैप बाय मैप आपको हम क्लास देते हैं, अटेंड करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? जो एक सीक्वेंस में रहेगा तो आपको क्या है, क्रम बाय क्रम आपको स्टेट याद रहेगी, नामें याद रहे, उसके राजधानियाँ याद रहेगा। उसी तरह आपको क्या है कि यहाँ के लैंग्वेज जो है 22 है, उसको क्रम बाय क्रम याद रखिएगा, तो बेहतर रहेगा और आसानी से याद भी हो जाएगा। जैसे कि आप ऊपर से देखिए कश्मीरी, क्या है? ऊपर से देखिए कश्मीरी, उसके बाद आइएगा तो अभी पाकिस्तान में भले चल गया है सिंध, लेकिन उसको देखिएगा सिंधी, ठीक है? सिंधी के बगल में देखिए पंजाब है, तो पंजाबी, ओकरा बाद पंजाब के नीचे देखिएगा तो गुजरात, गुजराती, और गुजराती सब पूरा मुँह चली, ठीक है? तो आपको हिंदी आ जाएगा, हिंदी के बगल में हिंदी में आपको जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब आ जाता है, झारखंड-उरखंड, तो यहाँ तक हिल जाना है, यानी हिंदी। फिर उसका देखिएगा बंगाल में बंगाली, फिर उधर जाके पूर्वांचल में आपको मिलेगा आसामी, क्या? आसामी, ठीक है?
ऊपर से देखिए कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, हिंदी, बंगाली और असमी। 7 हो गया, 7 हो गया ना इधर। फिर उसके बाद आप आइए एक महाराष्ट्र में, महाराष्ट्री हो गया मराठी। उसके बाद देखिएगा उड़िया, क्या है उड़िया। उसके बाद देखिएगा मलयालम, ठीक है। उसका मलयालम के बाद देखिएगा तमिल। उसका बाद तमिल के बाद होगा तेलुगु, ठीक है, तमिल तेलुगु। और उसके बाद देखिए को मिलेगा हाँ कन्नड़, कन्नड़ भी है हाँ, उसको भूल गए थे, नीचे चल गए थे। तो कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ठीक है। कन्नड़ में कर्नाटका में बोला जाता है कन्नड़, मलयालम जो आपको केरला में बोला जाएगा, तमिल आपको तमिलनाडु में, और तेलुगु आपको तेलंगाना में, इस समय आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में बोला जाता है, ठीक है। तो कन्नड़ कहाँ, कर्नाटक में, मलयालम केरला में, तमिल जो कि आपको तमिलनाडु में, और तेलुगु आपको तेलंगाना, ये सब आंध्र प्रदेश, ये सब क्षेत्र हो गया। तो इधर आपको कितना हो गया, उधर 7 जोड़े थे, उधर आपका मराठी उड़िया 2 गो, कन्नड़ 3 गो, मलयालम 4 गो, तमिल 5 गो, और इधर तेलुगु 6 गो, हो गया 6 गो, यानी 7 6 13 हो गया। फिर उसका बाद देखिएगा संस्कृत उर्दू, ठीक है, संस्कृत उर्दू। उसका बाद मणिपुरी, क्या है मणिपुरी। उसका कोंकणी, क्या है मणिपुरी कोंकणी, ठीक है। कितना हुआ, तो संस्कृत उर्दू मणिपुरी नेपाली 4 गो। उसके बाद देखिएगा बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, कोंकणी, 22 भाषा हो गए। और इधर अब हम लिख भी दिए, तो देखेंगे यहाँ सिंधी है, बोले आपको मिलेगा कश्मीरी, ठीक है। तो हम यहाँ तक सीख में हम वहाँ लिख रहे थे तो गड़बड़ा गया है, ठीक है। मैंने समझ लिया कि लिखना तो ऊपर तो लिखा गया नीचा, तो हम कहे कि चलो ठीक है, मिटाने से बेहतर है कि ऊपर लिख दे। तो आपको सीक्वेंस बता दिए हैं कि पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, हिंदी, बंगाली, असामी, मणिपुरी, ठीक है। फिर मराठी, उड़िया, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु। उसका बाद देखिएगा नेपाली, संस्कृत, उर्दू, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, कोंकणी, ठीक है। 22 हो गया। यहाँ हम लिख दे हैं सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, ठीक है। मराठी, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल, नेपाली, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, कोंकणी, गुजराती और कश्मीरी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सीक्वेंस गलत हो गया, आप इसको कश्मीर के लेकर सिंधी के आगे लिख लेगा। पहले कश्मीर के लिखे कश्मीरी, फिर सिंधी, तब पंजाबी, तब गुजराती, तब हिंदी, तब बंगाली, तब आसामी, तब मणिपुरी। फिर रिटर्न आइएगा, जैसे कि मैपिंग हम पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा आपको मराठी उड़िया, फिर उसके बाद कर्नाटक में कन्नड़, केरला में मलयालम, तमिलनाडु में तेलुगु, तमिल, और तेलंगाना में तेलुगु, आंध्र प्रदेश। उसके बाद अलग से आप लिख लीजिएगा संस्कृत, उर्दू, नेपाली, बोडो, डोगरी, कोंकणी, मैथिली, संथाली, ठीक है। 2 भाषाएं अभी नहीं जोड़ा गया है, अंग्रेजी को इसमें अभी मान्यता नहीं दिया गया, और भोजपुरी के नहीं। भोजपुरी बहुत सुंदर भाषा है, बाकी यहाँ जो आप देखते हैं कि स्टार लोग जानते हैं, बड़े बड़े भोजपुरी स्टार लोग, नाम का अगर लगा स्टार भाई, क्रम में गाना देखेगा कि कुकरम लेखन, ठीक है। तो उन्होंने भोजपुरी का पूरा हाथ गोड़ तोड़ के बैठा दिया। अभी तो नायका सब आया हुआ और बवाल मचा रहा है। अभी लगन आ रहा है ना, देखिएगा कि कैसन कैसन गाना बजेगा। और शर्मो नाम के सब चीज़ ननू है, कैसन को गा देता है। नहीं तो भोजपुरी जितना बढ़िया भाषा है, हमारा हिसाब से रियल बात है कि उसका भोजपुरी जैसे दूसरा कोई भाषा नहीं है। बहुत मस्त भाषा है, मैंने एक आम जनता के लिए भाषा में आ रहा है, मज़ा भी आता है सुनने में। मैच आप देखिएगा, मैच आप लोग देखते होंगे ना, जो स्टूडेंट अभी मैच देखते हैं उनको कहिएगा एक बार भोजपुरी में देख के देखें, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आपको आज का क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी आपको सहयोगी भाषा मिलेगा, जैसे कि आपको तमिलनाडु
कर्नाटक ये सब जा रहे हैं, पंजाब कश्मीर से, तो अगर मैं आपको कहूँगा कि लैंग्वेज आपको बोलने नहीं आ रहा है, तो आप कोई सामान लेना है या देना है, तो आप इसको अंग्रेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं उनसे बात करने के लिए, ठीक है। तो अंग्रेजी क्या है, तो 22 भाषाओं के क्या है, सहयोगी भाषा है। बात समझ आ रहा है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रहता है। जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं फिर।